हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा योग्य चुनाव। ये जो कहानी देखी थी उसमें लोग जाते थे रास्ते से होकर राज दरबार में, लेकिन वो जो वृद्ध युवक बैठा था, बूढ़ा आदमी, उसका जो एक पहिया बैलगाड़ी का कीचड़ में फंसा था, उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज हम वहाँ से आगे की कहानी देखेंगे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। वो जो उम्मीदवार के युवक थे उसमें एक कर्मवीर नामक एक युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन परिवार से मतलब गरीब परिवार से था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन प्रतिभाशाली था। मतलब वो लॉयल था, प्रामाणिक था, ईमानदार, है ना, सेवाभावी वृत्ति का था। तो ऐसा ये नवयुवक था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। आपको मालूम होगा शायद कि इस पद के लिए गुरुवार को 11 बजे दरबार में पहुंचने का आदेश दिया था। तो उसको देर हुई होगी, तो वो ऐसे जल्दी से जा रहा था, राज दरबार की ओर तेजी से जा रहा था। और उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। देखो, अगर कोई दूसरे उम्मीदवार कितने वहां से गए होंगे, पर किसी ने उस वृद्ध की सहायता तो नहीं की। लेकिन उस कर्मवीर जो निर्धन परिवार से आता था, प्रतिभाशाली था, सेवाभावी था, दूसरों की मदद करने वाला था, तो उसने क्या किया, यह दृश्य देखा कि एक पहिया कीचड़ में फंसा है। तो फिर वो ये दृश्य देखा उसने, तो दरबार पहुंचने में देर हो जाएगी इसकी चिंता उसने नहीं की, और वो सीधे कीचड़ में उतरा और अपनी पूरी ताकत लगाकर, जोर लगाकर उसने उस बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। देखो, वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तेरा भला हो जाएगा, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा अच्छा करे, ऐसे कितने आशीर्वाद दे दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, कर्मवीर को उसने कितने रुपए देने चाहे, कुछ तो दिए होंगे, 500 या 1000, तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। बोला होगा कि सहायता करना मनुष्य का धर्म है ना। कोई ऐसे कुछ समस्या में हो तो सहायता कर देने से क्या होता है। सहायता करना तो मनुष्य का कर्म है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, और उस कर्मवीर ने उस रुपए लेने से विनम्रता से नकार दिया, मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से फिर भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। देखो, फिर पहिया निकाला तो देर तो लगी होगी शायद। फिर वो भागते दौड़ते दरबार में कर्मवीर पहुंचा। वह हाँफ रहा था, क्योंकि बहुत तेज भागा होगा, तो उसकी सांसें फूल रही थी। वह हाँफ रहा था। उस पे कपड़े कीचड़ से सने थे। कपड़े सब कीचड़ से भरे थे, है ना, सब कपड़ों को कीचड़ लगा था। तो सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे कि कैसा आया है, देखो कपड़े में कीचड़ है, हाँफ रहा है, भागते भागते आया है। तो सब उसको देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। देखो, वो बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं कि बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वो जो वृद्ध थे वो कौन थे? कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो कैसा इम्तिहान ले लिया उन्होंने। एक मंत्री के चयन के लिए एक सेवाभावी अच्छे नवयुवक की तलाश में उन्होंने कितनी अच्छी सबकी परीक्षा ले ली।
और उसमें सिर्फ कर्मवीर पास हो गए। देखो, उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। और डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने महाराज के सामने, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण है, सेवाभावी है, कर्तव्य तत्पर है, प्रामाणिक है, ईमानदार है, वो सारे गुण है जो कि एक राज्य के मंत्री में होने चाहिए। तो ये सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है ना। जो भी सामान्य जनता का दुख दर्द जानता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है, तो वही किसी भी ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। देखो, जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया गया है। कर्मवीर ही बिल्कुल उस पद के योग्य व्यक्ति उन्होंने चुना। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और फिर राजा मंगल सेन ने यह घोषित कर दिया कि आज से जो कर्मवीर था, जो कि सामान्य आदमी की पीड़ा से उसको दुख होता है और वो दुख दूर करने का प्रयास करता है, बिना किसी लालच से वो दुख दूर करता है, तो वही राज्य का मंत्री बनेगा। और उसने घोषित कर दिया कि आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। आप देख सकते हो, चित्र भी दिया गया है। वो कीचड़ में भरा हुआ कपड़ा और वो हाथ जोड़े हुए मंगल सेन के सामने, और ये राजा के दाहिने ओर मंत्री जगत राम है ना। तो कर्मवीर राज्य के नए मंत्री बन गए। ऐसा योग्य चुनाव मंत्री जगत राम ने अपना दिमाग लगाकर योग्य चुनाव किया। तो ये जो कहानी थी वो बहुत अच्छी थी। सुधा शर्मा ने ये कहानी लिखी थी। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस, आंसर, प्रश्नोत्तर आपको देंगे। आपको उस प्रश्नोत्तर को, इस पाठ को 2-4 बार रीड करो अच्छे से, और प्रश्नोत्तर भी मैंने देने के बाद अगले वीडियो में मैं आपको देता हूँ प्रश्नोत्तर, तो वो भी सीखो। थैंक यू।